हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का AJS स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको डेली यूज के 20 सेंटेंस बताऊंगा। पहले हिंदी में बताऊंगा, उसके बाद यह बताऊंगा कि इंग्लिश में आपको उस सेंटेंस को किस तरह से बोलना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वो पास होते होते रह गया। वी कैन से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। ही नैरोली मिस्ड द पास मार्क्स। गिलास मेरे हाथ से स्लिप हो गया और लुढ़कने लगा। वी कैन से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। द ग्लास स्लिप फ्रॉम माई हैंड एंड स्टार्टेड रोलिंग। ये मेरे दिमाग से निकल गया। वी कैन से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। इट स्लिप्ड फ्रॉम माई माइंड। मुझे सब्जियां लानी थी, दिमाग से निकल गया। वी कैन से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। I had to bring vegetable too. It just slipped from my mind. चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए 2 केले बचा कर रखे हैं। We can say this sentence in English. Don't worry, I have spared 2 bananas for you. मैं चाह कर भी उससे मिल नहीं सका। We can say this sentence in English. I wish to meet her but I couldn't. पानी अब गर्म है, आप नहाने जाइए। वी कैन से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। वाटर इज वार्म नाउ, यू गो एंड टेक ए बाथ। पानी गुनगुना हो गया है। वी कैन से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। द वाटर हैज टर्न्ड ल्यूकवार्म। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। वी कैन से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। What wrong have I done to anyone? ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। We can say this sentence in English. Why does it happen only with me? मैं तैर के नदी पार कर सकता हूँ। We can say this sentence in English. I can swim across the river. क्या आप स्कूल जा पाएं। वी कैन से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। कुड यू गो टू स्कूल। क्या वो घर पर आ पाया। वी कैन से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। कुड ही कम होम। आप मेरे घर आ सकते थे। वी कैन से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। यू कुड हैव कम माई होम। आपको अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए। वी कैन से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। यू शुड टॉक टू योर फ्रेंड्स। आपको मुझे फ़ोन नहीं करना चाहिए। वी कैन से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। यू शुडंट कॉल मी। मुझे वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। वी कैन से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। I must go there. वो सड़क के पार खड़ा है। We can say this sentence in English. He is standing across the road. हमें अपने देश के लिए लड़ना चाहिए। We can say this sentence in English. We ought to fight for our nation. उसे अपने देश के लिए लड़ना चाहिए था। We can say this sentence in English. He ought to have fought for his nation.